ये मामला है 2019 का। 2019 में कवर्धा जिले में एक जगह है, उसका नाम है भोरमदेव। भोरमदेव पुरातात्विक महत्व का भी स्थल है और धार्मिक स्थल भी है। शिव जी की प्रतिमा, शिवलिंग है वहाँ पे, प्राचीन मंदिर है, आस्था का जुड़ाव होता है। और भोरमदेव में भोरमदेव महोत्सव भी मनाती है सरकार, ताकि याद बनी रहे उत्सव की भी, पौराणिक महत्व की भी और हमारे इतिहास की भी। एक हुए थे ऋषि चारवाक। चारवाक दर्शन बड़ा ख्याति लब्ध है। आप चारवाक दर्शन को पढ़ेंगे तो नए नए उपादेय मिलेंगे आपको जीवन के बारे में, और वर्तमान जो दौर है उससे काफ़ी प्रासंगिक पाएंगे उन चीज़ों को। बहुत संक्षेप में अगर आप समझें तो वो ये है कि जियो सुख से जियो, चाहे उधार लेकर घी पियो। ये चारवाक दर्शन है। चारवाक दर्शन ये कहता है कि जो आज है वही सच है, और जो हमारी इंद्रियां हैं उनका सुख ही अंतिम सुख है। लेकिन जब चारवाक जी ने ये लिखा ना, तो शायद उनको ये पता नहीं था कि कोर्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। उधार खाने के बाद वक्त पे न पटाइएगा तो उस पर कुर्की जैसा भी कुछ होता है। मामला वैसा ही है। मामला कवर्धा का है, कवर्धा कलेक्ट्रेट का है। कवर्धा कलेक्ट्रेट कुर्क होते होते बच गया है। क्या किस्सा है, क्या कहानी है, वही बताने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। तो 2019 में भोरमदेव महोत्सव हुआ। भोरमदेव महोत्सव हुआ ना, तो उसमें खाने पीने की जो व्यवस्था थी उसका काम मिला वृंदावन रेस्टोरेंट को। अब सरकारी काम, बड़ा काम, हर व्यवसायी चाहता है कि भाई कर लें। तो वृंदावन रेस्टोरेंट वाले जो भाई साहब हैं उन्होंने इस काम को ले लिया। अब 2019 में हुआ भोरमदेव महोत्सव, और 2019 में चुनाव का भी समय आया। तो चुनाव के समय जो खर्चा प्रक्रिया होता है, जो खाने पीने के लिए जो व्यवस्था बनती है, उसका काम भी वृंदावन रेस्टोरेंट को मिल गया। अब ये दोनों काम उन्होंने कर लिए। लेकिन सरकार तो सरकार है, भुगतान में खेल फंस गया मामला। भुगतान में मामला फंसा तो कोई वो बहुत बड़ी राशि नहीं थी। अगर आप सरकार के खर्च के हिसाब से जाएं तो वो बहुत छोटी राशि थी। कुल जमा जो राशि है, अब जब कुर्की की नौबत आ गई तब वो राशि हो गई है 4,60,914। अब इसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है और अदालती खर्च भी जुड़ेगा, मतलब, मगर मूल राशि ये थी। महीनों हो गए, सालों हो गए, लेकिन राशि का भुगतान नहीं हुआ। मामला चलते चलते 2019 का ये मामला चलते चलते चले आया 2023 में। कोर्ट चले गए। अब वो बेचारा गरीब दुकानदार करे तो करे क्या, जो गुहार लगाया, आग्रह किया, निवेदन किया, नहीं मिला। तो जो ऑर्डर, अगर उसको जो भी मिला था उस ऑर्डर के साथ वो पहुंच गया कोर्ट। कोर्ट ने 2023 में एक ऑर्डर किया कि भाई आप इनका भुगतान कीजिए, और अगर आपने भुगतान नहीं किया तो कुर्की करेंगे। उस समय जब ये ऑर्डर हुआ ना, तो जब आदेश सामने आया तो खाद्य विभाग, कलेक्ट्रेट, इनके हाथ पांव थोड़ा फूले। भाई कोर्ट का ऑर्डर है, कुर्की का ऑर्डर है, पैसा देना है, पैसा नहीं दोगे तो सामने दस्ता खड़ा है, ये सब सामान ले जाएगा। आपसी सहमति का मामला बनाया गया। जो संचालक थे उनको कहा गया कि भाई आपका रेस्टोरेंट जो है उसका जो बिल है वो हम पेमेंट कर देंगे, लेकिन आप ये कुर्की वगैरह मत कराइए। तो सहमति बन गई भाई कि ठीक है, पेमेंट हो जाएगा। लेकिन सरकारी काम तो सरकारी काम, एक बार बला टल गई तो टल गई। लेकिन रेस्टोरेंट संचालक बेचारा कहाँ जाता, उसका पैसा उसको मिला नहीं, वो दोबारा पहुँच गया कोर्ट। तो जब दोबारा कोर्ट पहुँचा तो फिर कोर्ट ने इस बार सख्ती दिखाई, कहा कि कुर्क करो। तो अमला पहुंचा कोर्ट, क्षमा कीजिएगा, अमला पहुंचा कलेक्ट्रेट की खाद्य शाखा, और वहां से जो कुर्की का जो आदेश हुआ, उस आदेश में थे 10 एसी, 10 कीमती दरवाजे, 10 लोहे की अलमारी, 5 टेबल, 5 कुर्सी, 1 कार और 20 कंप्यूटर। तो इनका कुल हिसाब मिल रहा था 5,50,000, लेकिन जो राशि मैंने आपको बताया वो उससे कुछ कम है। लेकिन चूँकि ब्याज जुड़ेगा, अदालती खर्च वगैरह जुड़ेंगे, तो वो राशि कम समानुपातिक हो जा रही थी। तो इन सब का कुर्की का आदेश निकला। अब अमला पहुंच गया कुर्की के लिए। जब कुर्की के लिए पहुंचा
तो इस बार कुर्की की कार्रवाई थोड़ी सख्त थी। सख्त ये थी कि एसी वेसी खोल के निकालना शुरू किए, टेबल कुर्सी को खींचना शुरू किए कि भाई हम लेके जाएंगे। फिर मचा हड़कंप और एक बार फिर से समझौता हुआ, मगर इस बार समझौता लिखित है और बड़ा ठोस है। अब ये हुआ है कि 9 मई 2026 को लोक अदालत लगेगी। उस लोक अदालत में ये जो भुगतान है, ये जो विषय है, इसको पूरा निपटा लिया जाएगा। तो कुर्की की कार्रवाई एक बार फिर टल गई है। कुर्की की ये जो कार्रवाई हुई और जिस तरीके से पूरा मसला उत्पन्न हुआ कि व्यक्ति को कोर्ट जाना पड़ा, फिर टीम पहुंच गई कुर्की के लिए, इसको लेके जो रेस्टोरेंट संचालक के वकील हैं पोखराज सिंह, हमने उनसे चर्चा की, उनसे बात की दूरभाष पे। जो उन्होंने बताया वो ये है, देखिए। पोखराज जी, अभी शायद कल कोई कुर्की का मामला आया कलेक्ट्रेट में और कलेक्ट्रेट की संपदा को ही ले जाने की स्थिति बनी थी। थोड़ा सा इसके बारे में प्लीज बताएंगे, मामला क्या है? जी जी, इसमें ये था कि वृंदावन रेस्टोरेंट करके एक है, वो कैटरर है। जी। इससे सब जिलाधीश द्वारा जो हम्म। जो शाखा उसका जो है, मार्च 2018 में वोरम दे महोत्सव हुआ था। जी। वहाँ खाना पीने की व्यवस्था का वर्क ऑर्डर इनको दिया गया था। हम्म। और नवंबर 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, वहाँ जी। के जो रिटर्निंग अफसर थे, जो चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, जी। उनके लिए खाने की व्यवस्था के लिए वर्क ऑर्डर जारी हुआ था, जो शाखा कलेक्टर के जो उसके से जी। दोनों का इसका बिल बकाया था। दोनों का बिल लगभग 6 साढ़े 6 लाख रुपए था। जी। 3.5 सवा 3 का एक एक काम का था। और ये पैसा उसमें से 3 लाख रुपए उनको लगभग दिया गया था। 3,61,607 रुपए जी। 80 जो है इनकी नहीं दी गई थी। और ये 3 साल में रहता है, वसूली का जो प्रकरण रहता है, तो 3 साल में जा रहा था, इसको पैसा नहीं मिल रहा था। तो फिर ये सिविल सूट लाया था शासन अच्छा। के खिलाफ, जिसमें जिलाधीश कबीर धाम और खाद्य अधिकारी 4 थे। जो अच्छा। वसूली का मामला लाया था, उसमें कोर्ट में उनकी तरफ से उपस्थित भी हुए थे एजीपी जो होते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट जो होते हैं खाद्य जी। शाखा के और कलेक्टर के। जी। लेकिन कोर्ट ने इसमें इनके पक्ष में डिक्री दिया था कि दावा दिनांक से 1,61,000 रुपए पे 6% ब्याज की दर से वो पूरी राशि इनको अदायगी की जाए, ऐसा करके। जी। और उसी के निष्पादन के लिए मामला पेश हुआ था, जिसमें वो राशि हो गया था, मतलब 4,60,914 रुपए। अच्छा। ये निर्णय आया था कोर्ट का जनवरी 2023 इसके आसपास आया था, एग्जैक्ट मेरे को अभी पता नहीं है। जी। फिर इनको नोटिस गया एग्जीक्यूशन का। हम्म। ये जो है उसको पैसा नहीं दे रहे थे, और उसमें कोई संतोषजनक कोर्ट में जवाब भी नहीं देते थे ये लोग। अच्छा। कोर्ट से फिर कुर्की वारंट जाता, यहाँ से सिविल कोर्ट से हम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी का वर्धा इस न्यायालय से जो है कुर्की वारंट जाता है। कुर्की की संपत्ति क्या क्या संपत्ति है शासन का, तो अपने द्वारा दिया गया था वहाँ शासन कलेक्ट्रेट पे। कलेक्टर की जो संपत्ति है न्यायालय का, उसमें गाड़ी है, एसी है, चेयर, ये सारा चीज जो है, इससे उस राशि उस संपत्ति को पूर करके उसका नीलाम करके वो राशि वसूली जा सके। तो ये ओके। कुर्की का भी जो है 3 साल तक के मतलब नहीं होता था, मतलब पद का ही दुरुपयोग हो रहा था, इस प्रकार से ऐसा लगता था। हम्म। फिर अंततः ये कुर्की का निष्पादन होने की स्थिति आई नवंबर 2020 में अभी। अच्छा। तो मैं फिर ये खाद्य अधिकारी ने राजीनामा किया भाई कि हम दे देंगे पैसा दिसंबर तक के, ऐसा करके। हम्म। उनके बीच में पक्षकार और वो के बीच में न्यायालय के बाहर एक समझौता हो गया कि इतना राशि हम इतने दिनों के अंदर में दिसंबर तक के दे देंगे और लोक अदालत में राजीनामा कर लेंगे, ऐसा करके। ठीक है। लेकिन वो फिर नहीं हुआ। ना तो पैसा दिए और ना ही वो दिसंबर के लोक अदालत में राजीनामा हुआ। हम्म। तो फिर से वो प्रक्रिया शुरू हुई। अब इस बीच में जनवरी या फरवरी में वो जो पुराना जो खाद्य अधिकारी था उसका स्थानांतरण हो गया। उसके जगह में एक देवांगन करके नए सहायक खाद्य अधिकारी आ गए, वो जो प्रभारी खाद्य अधिकारी है। उनसे हम्म। अनौपचारिक बातचीत हुई मेरी, कि भाई ऐसा ऐसा है, पुराने जो थे अफसर उनसे हालांकि बाहर इस तरीके की बात हुई है, तो राजीनामा कर लो। हम लोग चाहते थे कि लोकल अदालत में राजीनामा हो, ताकि कार को जो है का कोर्ट फीस जो लगाया है वो वापस मिल जाए करके। 60-65 हजार का कोर्ट फीस भी लगा हुआ है। हम्म। फिर इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब नवंबर में जब राजीनामा हुआ था, हम्म।
2023 का फैसला है, तो नवंबर में तो उनको बोला भाई कि आप ही इसमें अपील कर दो। अपील जब करेंगे तो अपीली कोर्ट में हमारा राजीनामा होगा, आपका भी कोर्ट फीस वापस हो जाएगा, हमारा कोर्ट फीस वापस हो जाएगा। करके अपील भी पेश किए थे, लेकिन वो टाइम बार्ड अपील था, उसमें अभी सुनवाई हो रही है। धारा 5 होता है काल सीमा अधिनियम का, हम्म। अभी नहीं हुआ है। हमको नोटिस उसमें हो गया था, लेकिन अभी उसमें का नहीं हुआ है, ना ही अपीलेट कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर भी नहीं आया है। तो नया जो खाद्य अधिकारी है वो बोलने लग गए भाई कि इसमें तो ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नहीं है। वो मतलब कोर्ट के निर्णय को ही सरकार से चुनौती देने की किस तरीके से बात कर रहे थे। ऐसे सहमति बनी है कि ये 9 मई को जो है लोक अदालत है, हम्म। तब तक के राजीनामा करके हम जो पैसा जो है देंगे और लोक अदालत में राजीनामा करें। ऐसे लिखित में उन्होंने तो दस्तावेज भी तैयार किया। मसला ये है कि ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत वाला मसला चारवाक दर्शन का है। मसला ये है कि सरकारी अमले को इस बात को समझना पड़ेगा। सरकारी अमला, सरकारी तंत्र इस बात के लिए ख्याति लब्ध है कि जो मझौले व्यवसायी होते हैं, जो मझौले व्यापारी होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, ये भुगतान के लिए रो देते हैं, मगर भुगतान फिर भी नहीं होता, कम से कम तब तक जब तक कि नियत समय है, मियाद है। फिर भी ये अपने आप में शर्मनाक तो है ना कि कलेक्ट्रेट की ही कुर्की करने अमला पहुंच गया, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था। सरकार है, सरकार वैसे शर्म, संकोच, भय, ये जो शब्द होते हैं, इन शब्दों की परिभाषा से बहुत दूर होती है। सरकार को इन शब्दों से कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ निंदक आलोचक कहते हैं कि आलोचना जैसे जो शब्द होते हैं वो भी सरकार को कुछ उसकी मतलब खाल मोटी होती है, ऐसा कुछ लोग कह देते हैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके, इसलिए असर नहीं पड़ता है। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि कोई जरा सा कुछ लिख दे, जरा सा कुछ कह दे, तो वही मोटी खाल बड़ी संवेदनशील हो जाती है। खैर ये दूसरा विषय हो जाएगा, नहीं खाल मोटी होना सरकार का कि खाल संवेदनशील होना, इस पर नहीं जाते हैं। मसला बस इतना है कि कलेक्ट्रेट छत्तीसगढ़ में एक ज़िला है कवर्धा, कवर्धा का कलेक्ट्रेट, कवर्धा के कलेक्ट्रेट की खाद्य शाखा में कुर्की की नौबत आ गई थी। एसी, टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर निकाल लिए गए थे और बस वो कार्रवाई हो ही जाती। किसी तरीके से फिर मामले को मैनेज किया गया है और कहा गया है कि हम पैसा जल्दी पटा देंगे। रेस्टोरेंट संचालक जिनको पैसा लेना था 2019 से, वो एक बार फिर मान गए हैं कि ठीक है, अब साहब लोग आए हैं, नए साहब आए हैं, तो साहब हैं, साहब झूठ थोड़े बोलेंगे, दे देंगे पैसा। मान गए हैं और इस समय कुर्की की कार्रवाई रुक गई है। लेकिन मूल मुद्दा वही है कि शर्म शब्द का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए और शर्म शब्द का बोध तंत्र को, सरकार को होता है कि नहीं होता है। चलते चलते आखिरी में एक बात और, ये तो एक छोटा सा कर्जा था, एक रेस्टोरेंट संचालक का कर्जा। वक्त मिले ना, छत्तीसगढ़ के बजट के पन्ने पलटाइएगा, पता करिएगा कि कर्जा कहाँ कहाँ है, कितना है और किस किस का है। अपनी प्रतिभूतियों को गिरवी रख के कर्जा माफ करना और दरिया दिली दिखाना, ये चारवाक दर्शन पे सरकार चल रही है। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। तो शर्म, असमंजस, भय, बताया ना कि सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सरकार की खाल मोटी है या सरकार के लोग मानते हैं कि वो जो सोच रहे हैं वो खूब मुकम्मल सोच रहे हैं। आज लोगों को लगता होगा चारवाक दर्शन है, मगर ऐसा है नहीं। ये सरकार का पक्ष हो सकता है, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। इसीलिए जबकि आप इस खबर को, मैं इसके अंत पे आ चुका हूँ, मेरा आग्रह यही है कि छत्तीसगढ़ सरकार का बजट देखिएगा, ऋण देखिएगा, ऋण की उन आंकड़ों को देखिएगा, उन जगहों को देखिएगा जहाँ से हम लोन ले रहे हैं। लगे हाथ जरा ये भी देख लीजिएगा कि जो कर्ज लिया जा रहा है उसको खर्च कहाँ किया जा रहा है। तो एक सूचना थी, एक जानकारी जो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना हो या जानकारी, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।